तो हेलो गाइस, जैसे कि सेमेस्टर थर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है और कोर 5 और कोर 6 का एग्ज़ाम हो गया है और आखिरी हम लोग का एग्ज़ाम कोर 7 का बचा हुआ है, जो कि हम लोग का हिस्ट्री ऑनर्स का झारखंड के इतिहास पढ़ना था। इसमें जैसे कि हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन लाते रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था बिरसा आंदोलन और दूसरा था संथाल हुल आंदोलन और तीसरा है हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है झारखंड में कोल विद्रोह के कारण। ये तीनों क्वेश्चन आना तय है। 90% चांस है ये तीनों क्वेश्चन का। कोल विद्रोह के कारण परिणाम, संथाल विद्रोह का कारण परिणाम और संथालों का हो गया और एगो मुंडा उल ग्रान का कारण कारण और परिणाम। ये तीनों 90% से 80% चांस है आने का, पेपर में आना तय है। तो आज हम झारखंड में कोल विद्रोह का क्या क्या कारण था, कितने पॉइंट निकलते हैं इससे, कि मेन पॉइंट क्या था, उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, झारखंड में हुई जनजाति विद्रोह में कोल विद्रोह का अपना विशिष्ट स्थान है। ये झारखंड का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजाति विद्रोह था। ठीक है, जनजाति विद्रोह था। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कैसा विद्रोह था। जनजातीय लोग अपने नए नए मालिकों द्वारा शोषित डीकू, जो बाहरी लोग द्वारा उत्पीड़न एवं न्याय के अपने पारंपरिक स्रोत से वंचित छोटा नागपुर के आदिवासियों के लिए विद्रोह के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। ठीक है, बट कहने का अर्थ है कि जो छोटा नागपुर के आदिवासी लोग थे, विद्रोह के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, आगे हम बताएंगे क्यों नहीं कोई रास्ता था, विद्रोही क्यों एकमात्र रास्ता था। तो देखिए, वस्तुतः ये मुंडाओं का विद्रोह था। किसका था? मुंडाओं का था, जिसमें हो की दाहिनी के हाथ बनकर शामिल हुए। जिसमें जिसमें हो मतलब कि हो उनके दाहिने, हो भी जनजाति है झारखंड का। ठीक है, इस विद्रोह में छोटा नागपुर खास पलामू का क्षेत्र, सिंहभूम व मानभूम के कुछ क्षेत्र जनजातियों ने भाग लिया। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि मतलब कि कोल विद्रोह के अंतर्गत किस किस ने क्षेत्र में भाग लिया? छोटा नागपुर खास, पलामू, सिंहभूम, मानभूम के कुछ जनजातीय क्षेत्र भाग लिया। सिर्फ हजारीबाग इस विद्रोह का अछूता रहा। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में कि संथाल यानी कोल विद्रोह में कौन से क्षेत्र ऐसा है झारखंड में जो मतलब कि विद्रोह में अछूता रहा, यानी कि नहीं उसमें शामिल हुआ? तो क्या था? हजारीबाग। तो कोल विद्रोह का ही परिणाम था कि 1834 में विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों के कुछ अन्य क्षेत्रों के साथ मिलाकर दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी नाम से एक प्रशासनिक इकाई का गठन किया गया। देखिए, अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी का नाम मतलब कि किसके परिणाम स्वरूप रखा गया? तो कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप। पर टिप्पणी करते हुए चार्ल्स मेटकॉप ने लिखा है कि कोल विद्रोह कृषि असंतोष की अभिव्यक्ति मात्र न होकर आदिवासियों की स्वतंत्रता की लड़ाई थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन का उन्मूलन था। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कोल विद्रोह का क्या कारण था। पहला टॉपिक देखिए, टाइटल क्या है? भूमि संबंधी असंतोष। कृषि और शिकार कोलों की जीविका के मुख्य साधन थे। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोलों की जीविका का मुख्य साधन क्या था? कृषि और शिकार। कंपनी सरकार ने इस अंचल की जमींदारी विभिन्न राजाओं और जागीरदारों को दे रखी थी। ठीक है, कंपनी क्या किया था कि जो कृषि भूमि था उसे जमींदारी और विभिन्न राजाओं और जागीरदारों को दे रखी थी। ठीक है, ये राजा और जागीरदार रईतों से राजस्व वसूल करते थे। ऐसा करने पे वो अक्सर अनाप शनाप कर लगा लेते थे। ठीक है, लगान की बढ़ी हुई दर के चुकाने के असरमी होने पर रईतों की जमीन छीन कर नए आदमियों को दे देती थी। ठीक है, कहने का अर्थ है कि जैसे कि हम किसी व्यक्ति को ज़मीन दिए, वो ज़मीन मतलब कि कर नहीं चुका पा रहा है, तो वो ज़मीन को हम दूसरे आदमी को दे दिए। ठीक है, समझ गए? दे दी जाती थी। ज़्यादातर बिहार बंगाल से आए मालादार व्यक्ति होते थे। ज़्यादातर बिहार बंगाल से के ही लोग थे। अपने ऊपर नए नए टैक्सों को बोझ लदते और अपने हाथ से ज़मीन को निकलते हुए देख कोलों ने व्यापक असंतोष फैला और विद्रोह पर उतारू हो गए। इसके अलावा आदिवासियों को अपने अपने खेतों के अफीम की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था, जिससे वे भी खेतिहर आदिवासी नाराज थे। देखिए, इसका दूसरा कारण क्या है? जमींदारों, जागीरदारों और उत्पीड़न व शोषण। छोटा नागपुर के प्रत्येक गांव का मालिक कोई न कोई जमींदार, जागीरदार और ठेकेदार होता था। ठीक है, मतलब कि छोटा नागपुर जो क्षेत्र है पूरा एरिया, तो प्रत्येक गांव का मालिक कोई न कोई या तो जमींदार होता था, या तो जागीरदार होता था, या तो ठेकेदार होता था, जिसकी सहायता के लिए लठेत होती थी। ठीक है, लठेत होती थी। यूरोप की अश्वारोही नाइटों की तरह ये लठेत आदिवासियों के विरुद्ध
कम से लाया जाता था, काम के लिए लाया जाता था। आदिवासियों को बाध्य किया जाता था कि वो ज़मींदार को ज़मीन जोते और हर किस्म की गैर कानूनी कर दे। कोल विद्रोह के समय बंगाल सरकार के डिप्टी सेक्रेटरी रहे जे थॉमसन के शब्दों में, यदि अन्य अत्याचारियों की घोड़े की ज़रूरत होती तो कोलों के लिए पैसे देने पड़ते थे। यदि उन्हें पालकी की ज़रूरत होती तो उसके लिए कोल पैसे देते थे। आप देखिए क्या कहने का अर्थ समझ रहे हैं। कोल्हू मतलब कि अत्याचारी घोड़ों के लिए की ज़रूरत होती तो कोलों से ले लेते थे, पैसा देने पड़ते थे। यदि उन्हें पालकी की ज़रूरत होती तो उसके लिए कोलों को पैसा देते थे, पालकी भी ढोनी पड़ती थी। कोलों के उनके बाद को यानी उसके पान आदि के लिए भी पैसे देने पड़ते थे। यदि उनके घर किसी मृत्यु होती तो पैसे, कोई बच्चे पैदा हो तो पैसे, चलिए मृत्यु हो तो पैसा, कोई बच्चे हो तो पैसे अगर शादी या पूजा हो तो पैसा। इतना ही नहीं, अगर कोलों के यहाँ की मृत्यु हो या बच्चा पैदा हो या बेटी बेटा की शादी हो तभी कोलों को पैसा देने पड़ते थे। देखिए कितना ख़राब कंडीशन था। हर चीज़ में, चाहे बच्चा हो, चाहे शादी दिया हो, चाहे कोलों को पैसा देना हो, चाहे उत्पीड़न की प्रक्रिया हो। उत्पीड़न की ये प्रक्रिया देखिए, बेटी की शादी हुई तो कोलों को पैसा देना। उत्पीड़न की ये प्रक्रिया तब तक चलती रही जब तक आदिवासी गांव छोड़कर भाग नहीं जाते थे। देखिए उसका गांव और उसी को भगाया जा रहा है। सोच लीजिए कितना अत्याचार हो रहा है। इस तरह की जमींदारी जागीरदारों को अमान्य उत्पीड़न व शोषण के आदिवासियों को विद्रोह करने में मजबूर कर दिया। स्वाभाविक सी बात है, यदि यही यहाँ पे और कोई भी रहता तो यही करता। देखिए हमारा तीसरा पॉइंट है कि क्या है। तीसरा है ठेकेदारी, साहूकार, व्यापारियों एवं अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा शोषण। अंग्रेज प्रशासकों ने इन्हें बेचौलिया बनाया तथा उनका जमकर इस्तेमाल किया। इन सब ने भोले भाले आदिवासियों के शोषण में कोई कोर कसर बाकी न रखा। ठेकेदारों के पेड़ काट लिए गए। साहूकारों ने काफ़ी ऊंची दरों पर ऋण दिए। व्यापारियों ने वस्तुओं को मनमाने दाम वसूले। आदिवासी क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए अधीनस्थ कर्मचारी भेजे गए। अधीनस्थ कर्मचारी बिहार या बंगाल के थे, अर्थात गैर झारखंडी के थे। आदिवासी इन्हें बाहरी आदमी समझते थे। इन बाहरी आदमियों के ने भोले भाले आदिवासियों का इस कदर शोषण किया कि आदिवासी उन्हें दीकू कहकर पुकारने लगे। क्या कहकर पुकारने लगे? दीकू। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसे दीकू पुकारे जाते थे? तो किसे? तो कोल जनजाति को, ठीक है, जिसके तात्पर्य से उन लोगों से था कि जो दीकू परेशान करते थे। वस्तुतः इसे दिक अवधारणा की शुरुआत हुई। देखिए हमारा चौथा पॉइंट देखिए क्या है इसके कोल विद्रोह के कारण में। चौथा है अंग्रेजों की दखल अंदाजी। अंग्रेजों के आगमन के बाद से आदिवासियों को केमन जीवन में दखल अंदाजी बहुत बढ़ गई, जिससे आदिवासियों को बहुत क्षोभ हुआ। अस्थायी बंदोबस्त ने एक ही कलम से आदिवासियों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव डाला। आदिवासियों के किसान नई व्यवस्था की बारीकियों को समझता ही नहीं था। आत्मनिर्भरता का उसका छोटा संसार उजड़ गया था। वस्तुतः आदिवासियों के ने किसी भी बाहरी सत्ता को कभी स्वीकार ही नहीं किया था। स्थानीय राजगण उनकी अपनी उपज थी। राजा उनके बीच पारस्परिक सामंजस्य था, किंतु वो ना समझ के लिए अंग्रेजों के आखिर कहाँ से टपक पड़े। उनकी सत्ता के आधार क्या थी? उस तरह के अंग्रेजों ने एजेंट के नए जमींदार द्वारा उनकी जमीन अधिकारी और अपहरण का कोई अचौती भी नहीं उन्हें दिखानी पड़ती थी। अंग्रेजों के द्वारा नित्य नए ढंग से टैक्स को करों को लगाए जाने से वो काफ़ी क्षुब्ध थे। छोटा नागपुर में देखिए, आगे देखिए, छोटा नागपुर में 1824 यानी 1824 में ईस्वी में आबकारी कर लगाया गया। इसके तहत हड़िया चावल से बनाई जाने वाली शराब पर पंचुई नमक कर लगाया गया। देखिए जो हड़िया बनाया जाता था कोल द्वारा, उसमें भी कर लगाया गया, पंचुई, ठीक है। इससे आदिवासियों में सख्त नाराजगी फैल गई, क्योंकि वो अति प्राचीन काल से बिना कोई कर चुकाए हड़िया का निर्माण सेवन कर रहे थे। साथ ही हड़िया उनके लिए महज ऐसे एक पेय था, पीने के योग था, ठीक है, बल्कि धर्म का एक हिस्सा, क्योंकि आदिवासी धार्मिक रीतियों में इसे देवता की आपूर्ति करते थे। पुनः हड़िया पर कर लगाए जाने से उनकी निजी जिंदगी में दखलंदाजी बढ़ गई थी, क्योंकि अब की बारी विभाग ने अधिकारी कर्मचारी को अवैध शराब के चोन में उनके घरों की तलाशी लेने लगे थे। उनकी शारीरिक मानसिक प्रताड़ना देते थे और उनकी स्त्रियों को बेइज्जत करते थे। इसमें आदिवासियों में व्यापक असंतोष फैला। हालांकि आदिवासियों के घोर विरोध के चलते 1826 ईस्वी में आबकारी कर हटा लिया गया, लेकिन आदिवासी जनमानस में इसकी
याद बहुत दिनों तक ताज़ा पानी बनी रही। इस तरह धीरे धीरे आदिवासियों ने मन में अंग्रेजों के प्रति उपेक्षा और घृणा की और आखिरकार युद्ध पनपा। देखिए हमारा 5वां देखिए पॉइंट क्या है कोल विद्रोह के कारण का। न्यायालयों में निराशा। अंग्रेजों के आगमन के बाद आदिवासियों को प्रास्पिक पर पंचायत व्यवस्था की जगह सरकारी न्यायालयों ने ले लिया। देखिए अब शुरुआत में जैसे कि अभी भी आपका कहीं भी कोई भी मतलब गांव जाएंगे जहाँ पे आदिवासी रहते हैं तो उसका अपना पंचायत होता था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि अंग्रेजों के आगमन के बाद उसने सरकारी न्यायालय ले लिया। सरकारी न्यायालयों में न्याय प्रक्रिया अत्यंत धीमी एवं प्रभावहीन था। आदिवासियों के लिए सरकारी न्यायालय तक पहुँचना मुश्किल था। यदि पहुंच भी जाते तो भाषा समझने के कारण समझना मुश्किल था। यदि समझा तो पाते तो दोषियों को सजा दिलवा पाना मुश्किल था, क्योंकि प्रभावशाली लोग प्राय न्यायालय में उपस्थित ही नहीं होते थे, अपने विरुद्ध हुए फैसलों के लागू ही नहीं करने देते थे। इस तरह आदिवासियों को न्यायालय में भारी निराशा हुई। सब तरह से निराशा आदिवासियों के लिए विद्रोह को सिवा कोई मार्ग नहीं बचा था। स्वाभाविक सी बात है, विद्रोह होना तय था। देखिए कोल विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या है। तत्कालीन कारण में गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों की जमीन के अलावा उनकी स्त्रियों का छीन जाना। देखिए अब तो जमीन छीन रहा था अलग बात है, अब उसकी स्त्रियों को भी छीना जाना। देखिए कितना बेइज्जती वाला बात है। उपयुक्त कारणों से छोटा नागपुर में जन विद्रोह के लिए सभी तत्व जमा हो गए थे। बारूद का ढेर तैयार था। कमी थी कि केवल एक चिंगारी की। ये चिंगारी उस घटना के रूप में उत्पन्न हुई जो सोनपुर परगना में घटित हुई। वहाँ की सिंगराई नामक एक मानकी के 12 गांव थे। ये उनसे छीन कर छोटा नागपुर नरेश के भाई कुंवर नरेश के शाही के सिखों को दे दिया गया। सोनपुर प्रांगण में कुछ गांव कुंवर हरनाथ शाही को खोर पास के रूप में मिली थी। सिखों ने न केवल सिगरनी नामक गांव को छीना बल्कि उसकी 2 बहनें भी छीन लगी। उसकी शिलभंग किया गया। इस तरह की घटना के सिंहभूम में बदगांव में घटित हुई। वहाँ के सुरगा मुंडा पर जफर अली नामक मुसलमान के किसान ने बड़ा अत्याचार किया। उसकी पत्नी को उठा ले गया, इज्जत लुट गई। परदेशियों की इन कृतियों ने आग में घी का काम किया और इस प्रकार कोल विद्रोह का प्रकट हुआ, ठीक है, सामने आया। उसका क्या क्या कारण तो आप समझ गए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेमेस्टर 7 के लिए सेमेस्टर 3 के कोर्स 7 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये।